उस काम को सिलेक्ट कीजिए जिसको आप पसंद करते हैं, फिर आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करेंगे। कन्फ्यूशियस। तो यार लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को बहुत जल्दी में देख लिया था, मतलब कि लेस देन 10 मिनट्स में हमने बूटी के साथ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लिया था। अब हम लोग करने जा रहे हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, जितने भी केसेस हो सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के, वो सारे हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यार इक्विवेलेंट क्वेश्चंस करने का अलग मजा है। जैसे तुम्हारे सामने ये रहा पहला क्वेश्चन, क्या आपसे ये कहा गया है कि ये एक 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ये 6 है और ये 2 है। आपको ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। जरा जल्दी से ये बताओ। हमेशा ये बात याद रखना कि तुम्हें सर्किट का सबसे वीकेस्ट पॉइंट ढूंढ कर लाना है। वीकेस्ट पॉइंट मतलब होता है एक बार में देखकर जो ये बोल दे कि ये सीरीज है, ये पैरेलल है, तो वो सब गड़बड़ करने वाले हैं। हमको तो सिर्फ एक लिंक पकड़नी है जो वीकेस्ट लिंक होगी। यहां पर वो वीकेस्ट लिंक क्या है? वो वीकेस्ट लिंक ये है कि ये दोनों के दोनों कैपेसिटर 6 और 3 ये दोनों लगे हुए हैं सीरीज में। और सीरीज में मैंने तुमसे कहा था कि इक्विवेलेंट होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। कुछ और याद मत रखना, दिमाग में मत रखना। तो आंसर आएगा 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 18 अपॉन 9 यानी 2 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट मेरे पास आ गया 2 माइक्रोफेरेड। और जैसे ही 2 माइक्रोफेरेड आया, अब मुझे दिख रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। और अगर ये पैरेलल में हैं तो 2 के साथ कितना पैरेलल में है? 2 माइक्रोफेरेड और पैरेलल में, और पैरेलल में तो ऐड हो जाते हैं। तो मेरा सिंपल आंसर आ गया 4 माइक्रोफेरेड। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 माइक्रोफेरेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है, अरे ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? नहीं है भैया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, गलती मत करना, ब्रिज वाली ब्रांच नहीं है यहाँ पर। फिर से देखो इस क्वेश्चन को, अगर मुझे सॉल्व करना है, मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल कर लाना है। तो अगर आप गौर से देखें तो ऊपर वाली जो ब्रांच है अपने पास, ये 6 और ये 2, ये सीरीज 12 ये सीरीज में दिख रहे हैं। और ये जो 2 है और ये जो 2 है, ये दोनों भी आपस में सीरीज में दिख रहे हैं। तो मैंने वीकेस्ट लिंक पकड़ ली सर्किट की, ऊपर वाले दोनों को सीरीज में सॉल्व कर लिया, नीचे वाले दोनों को सीरीज में सॉल्व कर लिया। फॉर्मूला है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। मैं 1 अपॉन C वाले से बहुत डरता हूं भाई, क्योंकि हमारी आदत है जिंदगी में जो भी चीज आई वो आंसर है, जबकि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट वाले में जो भी आता है वो 1 अपॉन C होता है। तो उसका रिवर्स करना पड़ता है। 99% भूल जाते हैं हम लोग, इसीलिए बाबा जी का एक्सपीरियंस बोलता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 पे चलो। तो जल्दी से देखो, 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12, जैसे ही सॉल्व करा तो ये आ गया 4, और नीचे के दोनों 2 का आंसर आ गया मेरे पास 1। और जैसे ही मेरे पास ऊपर का आंसर आया 4, नीचे का आया 1, ये आपस में किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। आंसर आ गया 5 माइक्रोफेरेड। कितनी आसानी के साथ मैंने ये एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यार ये वो क्वेश्चन है जिसको देखकर लोग प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है। कुछ नहीं है भाई, सिर्फ एक लिंक पकड़नी है तुमको इस क्वेश्चन में और ये ऐसे ओपन हो जाएगा। जैसे वो कई बार तुम लोगों में से किसी ने अगर वो गेहूं की बोरी या कोई बड़ी सी बोरी ओपन करी हो, ऊपर जिसमें टैप लगा होता है, धागा लगा होता है, तो अपन क्या करते हैं, छोटा सा सेक्शन ओपन करते हैं और इसको खींचते हैं तो पूरा खिसता चला जाता है। जो ये देखकर सर्किट बोल रहा है कि ये वाला सीरीज है, ये वाला पैरेलल है, वो गड़बड़ कर रहा है। तो इसमें जो वीकेस्ट लिंक है वो ये वाला जोन है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया। एक 3 और 6 दोनों सीरीज में है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लगाया, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 2 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों की जगह पर मैंने लगा दिया 2 माइक्रोफेरेड। और जैसे ही लगाया मुझे ये दिख रहा है कि अब ये वाली जो चीज दिख रही है, ये दोनों 4 और 2 ये दोनों पैरेलल में हैं। और अगर ये पैरेलल में हैं तो इस केस में इन दोनों को ऐड कर दो, 2 प्लस 4 ये आ जाएगा आपके पास 6। जैसे ही आपने यहां पर 6 लगाया, दूसरे वाले 6 के साथ वो अब किस में आ गया, सीरीज में आ गया। जैसे ही वो सीरीज में आया, आपने उसका इक्विवेलेंट निकाला, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से 3 माइक्रोफेरेड। और ये 3 और ये 1 ये आपस में है पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में है तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4,
और 4 और 1 आ जाएंगे सीरीज में, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से आंसर आ गया 4/5 माइक्रोफेरेड। कितनी जल्दी से कर लिया। और मैं इसीलिए तुमसे ये कह रहा हूं कि किसी की बातों में मत आओ कि ये सीरीज और ये पैरेलल, वीकेस्ट लिंक पकड़ो, चार्ज सेम तो सीरीज, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम तो पैरेलल। बस इतना करते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले कुछ केसेस की तरफ। अगले जो केसेस हैं वो इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। मतलब कि अगर मुझे यहां पर मैं बात करने वाला हूं तुमसे अंबानी जी की, बड़े फेमस हैं, जियो है वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन, तो टॉप 10 है उनमें उनका नाम आता है। तो यार अब बात तो करनी पड़ेगी ना, मतलब इन्फिनिटी की बात, इतना पैसा है कि देखते जाओ देते जाओ देते जाओ। इसीलिए तो हम लोगों को इतना इजीली इंटरनेट अवेलेबल हो रहा है, जो कि जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। पहले तो कितना था यार, मतलब 1 GB डेटा, वो मुझे अच्छे से याद है, मोबाइल फोन ऑन किया, उसके बाद फिर डेटा ऑफ कर दिया, फिर जब जरूरत है तो डेटा ऑन किया। अब तो हम लोगों का डेटा ऑन पड़ा रहता है, हमें होश ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जियो साहब जिंदाबाद, हर दिन का 1 GB दे रहे हैं। पहले महीने का GB मिलता था अपन को 1 GB, वो भी अच्छा खासी कॉस्ट में। अब तो कॉस्ट भी हमारी कम हो गई। खैर, तो ये जो इन्फिनिटी वाली बातें हैं हमारे पास, मैं किसी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, किसी के लिए बता नहीं रहा हूँ, बट अपने को जो फैसिलिटी मिली तो दिल से एक अच्छी बात निकल गई। खैर चलिए तो देखें अपन ये इनफाइनाइट कैपेसिटर की सीरीज कैसे है। तो देखो यार, ये A और B दो आपके पास लाइंस हैं, और इनके बीच में एक बार एक कैपेसिटर लगा है, एक बार 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक बार 4 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, अगली बार आप पैटर्न पकड़ो 1 2 4 8 16, ये पैटर्न है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो क्या करें? मैंने कहा वीकेस्ट लिंक पकड़ लो। वीकेस्ट लिंक पकड़ लेते हैं भाई साहब। ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये दोनों सीरीज में लगे हैं, तो आंसर क्या आएगा? C इंटू C अपॉन C प्लस C या फिर C/2। अगर ये 4 सीरीज में लगे हुए हैं तो आप इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, C/4 आ जाएगा। तो अगर आप इनको देखो तो ये C का C/2, ये C4 लगे हुए थे अपने पास C कैपेसिटर्स, तो इसका C/4, और ये सब पैरेलल में है क्योंकि A और B के बीच में कनेक्टेड है। A और B, A और B, A और B, A और B, सबके सब A और B के बीच में कनेक्टेड है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा C प्लस C/2 प्लस C/4, अगला होता तो C/8, अगला होता तो C/16, ऐसे करते करते इन्फिनिटी। क्या ये कोई सीरीज दिख रही है तुमको? अगर तुम इसमें से C को कॉमन ले लो और ये हो गया 1/2, फिर दूसरा वाला हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/8 को लिख दोगे 1/2 का क्यूब, 1/16 को लिख दोगे 1/2 की पावर 4। यानी कि यार ये तो कंटिन्यूअसली 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब, ये बढ़ता जा रहा है। मैथ्स वालों जरा सर बुझाओ और आंसर बताओ मुझे जरा जल्दी से। और बायो वालों टेंशन नहीं लेने का, जब भी आपके पास आगे वाला टर्म, जैसे ये वाला टर्म, ये इस टर्म को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो 1/2 अपॉन 1 क्या आ रहा है? 1। 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1/2 करोगे तो भी क्या आ रहा है? 1/2। 1/2 के क्यूब को 1/2 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो भी क्या आ रहा है? 1/2। जब भी आगे वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से डिवाइड करने पर सेम रेशियो आए, जो कि यहाँ पे 1/2 आ रहा है, इस टाइप की सीरीज होती है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, उसी रेशियो में बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि अपन लोग बात करते हैं, जब अपन फिशन फ्यूजन की बात करते हैं तो चेन रिएक्शन की बात करते हैं, बस कुछ उसी तरह से बढ़ता चला जा रहा है ये। तो जब ये बढ़ता चला जा रहा है तो जीपी, अब मैथ्स को तो पिक्चर में लाना पड़ेगा, तो जीपी जो हमसे कहता है वो ये कहता है कि सम होता है A अपॉन 1 माइनस R। R क्या है? वो कॉमन रेशियो जो यहां पर है 1/2, और A क्या होता है? A होता है फर्स्ट टर्म। अब C तो बाहर था, फर्स्ट टर्म हमारे पास था 1, और कॉमन जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1/2, तो मैंने R की जगह पर यहां पर रख दिया 1/2, A की जगह पर मैंने रख दिया 1। जैसे ही रखा मेरे पास आंसर निकल कर आ गया ट्वाइस ऑफ C। तो यानी कि जब भी ये इनफाइनाइट वाला आएगा या तो जीपी बनेगा या फिर आपके पास अंबानी जी वाला क्वेश्चन आएगा। इस टाइप के ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखो भाई आगे बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन को और आसानी के साथ कर लिया अपन ने, इसके बाद वाले को और आसानी के साथ करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज वाले को करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब इनफाइनाइट वाले को दूसरी वैरायटी जो है वो ये है भाई, ये मेरे पास एक लैडर है, आप गौर से देखो, ये चीज कंटिन्यूअसली कॉमनली यूज हो रही है। अगली बार फिर वही की वही लैडर यूज हो रही है, ये देखो 2 कैपेसिटर वाली, अगली बार फिर ये 2 कैपेसिटर वाली लैडर यूज हो रही है भाई। इसमें नीचे एक लगाकर तीसरा भी बनाया जा सकता है। तो ये कंटिन्यूअसली यूज होती जा रही है। कहां तक जा रही है? ये इन्फिनिटी तक। भैया इन्फिनिटी से तो बहुत डर लगता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इन्फिनिटी जो है ये बहुत बार रिपीट हो रही है बस, और ये थ्योरेटिकली अपन कर रहे हैं। अब अगर इन्फिनिटी तक जा रही है, अब इस बात को आराम से समझो,
जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया है वो ये है, इस पूरे पार्ट को मैंने हटा दिया सर्किट से। अंबानी जी से तुमने 1 रुपए ले लिए, वाह क्या बड़ा चीज ली है तुमने, बहुत गरीब हो गए अंबानी जी। भाई कुछ नहीं हुआ उनको, यही मैं बताना चाह रहा था। अगर तुमने एक लैडर जो रिपीट हो रही है, अगर वो लैडर तुमने गायब कर दी तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो जो बचा हुआ सर्किट है ये वाला, इसका इक्विवेलेंट अपन ने मान लिया कि x है। क्या है इसका इक्विवेलेंट? एक लैडर हटा दी, उसका पूरे के पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब जो तुमने हटाई थी, अंबानी जी ने कहा अच्छा तुमने मुझसे 1 रुपए लिए, वापस करो मुझे 1 रुपए। हमने कहा ले लीजिए, आप हमसे 1 रुपीज भी ले लीजिए। तो हमने अपने 1 रुपीज भी उनको दे दिए। तो क्या उनके इक्विवेलेंट में कोई फर्क पड़ेगा? फिर से देखो, ये पूरे के पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट है x, और जब इस सर्किट में मैंने ये वापस से जो लैडर हटाई थी वो लैडर लगा दी, वापस लगा दी उस लैडर में उस जगह पर, तो जैसे ही वो वापस लगाई, क्या इक्विवेलेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला उस इक्विवेलेंट पे कोई फर्क। यानी कि जो मेरा आंसर आएगा इक्विवेलेंट का, वो पहले भी x था तो आज भी x है। फिर से समझो, एक लैडर हटा दी तो इक्विवेलेंट आया x, वापस लगा दो तो भी इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए? x ही आना चाहिए, क्योंकि वो इंफिनिटी वाला था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा उस एक लैडर से। तो जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट करा, तो अब आप गौर से देखो, ये दोनों जो हैं ये दोनों पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा? c प्लस एक्स, उसके साथ ये वाला सीरीज में है, तो ये आ गया मेरे पास सीरीज में। अब ये दोनों मेरे पास सीरीज में है, c प्लस एक्स और c, ये दोनों के दोनों सीरीज में है। अगर ये दोनों के दोनों सीरीज में है तो मेरा इक्विवेलेंट आने वाला है x इज इक्वल टू c इंटू c प्लस एक्स अपॉन c प्लस एक्स। यानी कि ये हो गया मेरे पास c1, ये हो गया c2, ये हो गया c1 प्लस c2। C1 की जगह C है और C2 की जगह पे C प्लस एक्स है, बस वही इक्विवेलेंट निकाला। और ये इक्विवेलेंट किसके बराबर आना चाहिए? x के। दे दिया था, वापस ले लिया उन्होंने, तब भी उनके इक्विवेलेंट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आंसर तो मेरा x ही आने वाला है। अगर मेरा आंसर x आने वाला है तो इसको बस अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि c प्लस सी हो गया था ट्वाइस ऑफ c, और ट्वाइस ऑफ c का जब x में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2cx, और x का x में मल्टीप्लाई किया तो हो गया x स्क्वायर, और इस c स्क्वायर प्लस cx, ये ऐसे का ऐसा आ गया। अब आपको क्या चाहिए था? इक्विवेलेंट चाहिए था जिसकी वैल्यू थी x, और x की वैल्यू निकालनी थी। तो यार ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है x में। अगर ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो अब क्या करोगे? अब तुम याद करोगे महान साइंटिस्ट श्रीधराचार्य को, है ना, मतलब जिन्होंने मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट क्या बोलूं, महान मैथमेटिशियन, जिन्होंने हमसे ये कहा कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक है और जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, तो एक जनरल फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर इस फॉर्मूले को देखो तो यहां पर तुम्हारे पास इस फॉर्मूले में गौर से देखो, ये तुम्हारे पास जो b की वैल्यू है, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास प्लस c, और c की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास माइनस का c स्क्वायर। तो अब जरा जल्दी से यहां पर रख दो, b की जगह पर तुमने क्या रखा? माइनस c, b की जगह पर माइनस c का स्क्वायर, तो वो तो प्लस c हो जाएगा। 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे माइनस का c स्क्वायर। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 5c स्क्वायर। अब गौर से देखो, ये c, इसमें c स्क्वायर का रूट से बाहर आ जाएगा c, 2 डिवाइड में है, और गौर से देखो मैंने माइनस को हटा दिया। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी भाई, या तो बाल्टी में पानी रखोगे या नहीं रखोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बाल्टी में पानी ही नहीं है, खाली बाल्टी है, उसका पोटेंशियल, उसकी कैपेसिटी नेगेटिव बोलोगे? नहीं, जीरो बोलोगे ना। तो कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। वो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है उस कंडक्टर की या कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर हो रहा है, या तो होगा या नहीं होगा, नेगेटिव की बात ही नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने नेगेटिव को हटा दिया और मेरे पास आ गया बीच में पॉजिटिव। सो इसीलिए x इज इक्वल टू c बाई 2 माइनस 1
प्लस √5 ये आ चुका है मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनफाइनाइट सीरीज का, और ये इतनी आसानी से इसको भी मैंने समझ लिया। चलिए बाबा जी ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब क्या, तो अब बाबा जी तुमको आगे लेके चलते हैं। अगर मेरे पास सिमेट्रिक सर्किट्स हो तो उनका कैपेसिटेंस मैं कैसे निकालूंगा, तो अब मैं सिमेट्रिक सर्किट्स की तरफ चल रहा हूं। सिमेट्रिक सर्किट्स की तरफ अगर चलें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर अपन सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स को देखें तो सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में ये एक सर्किट मैंने तुम्हारे सामने दे दिया। सिमेट्री मतलब कि आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हो जिसके इस तरफ और इस तरफ जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं और जो उनका अरेंजमेंट हो वो सेम हो। तो क्या तुम इस सर्किट को देखकर ये कह सकते हो कि बीच में से मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो आप। इसके बाद अगर आपने कट कर दिया तो ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, जैसे कि अपन लोग करते हैं जब अपन ब्रेड को बीच में से डिवाइड कर रहे होते हो, करते हो कि नहीं? सैंडविच बनाते टाइम बीच में से ऐसे फोल्ड कर देते हो, जैम ब्रेड खाते टाइम भी तुम कर सकते हो, ऐसा तो करते ही हो तुम, है ना? ऐसे फोल्ड कर देते हो। या फिर जब अपन किसी चादर की घड़ी कर रहे होते हैं तो बीच में से अपन उसको क्या कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, और वो सिमेट्रिक होती है इसीलिए दोनों साइड बिल्कुल बराबर आ जाते हैं। कुछ ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं? या फिर अपन जब वो किसी शॉप पर जाते हैं और उनके पास मीटर स्केल नहीं होता है तो वो कहते हैं ये 1 मीटर है, मैं इसी को कंटिन्यूअसली फोल्ड करता चला जाऊंगा तो आपका जो क्लॉथ है वो 1:1 के प्रपोर्शन में बढ़ता चला जाएगा। कुछ ऐसा होता है ना? मतलब जिससे भी चाहो उससे रिलेट कर सकते हो। तो सिमेट्रिक मतलब बीच में से तुमने उसको कट कर दिया। अगर तुमने इसको बीच में से कट कर दिया तो क्या, तो कुछ नहीं होगा भाई, ये वाला पार्ट बीच में से डिवाइड कर दिया। जो पार्ट तुमने बीच में से डिवाइड किया उसके जो जॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे ये जहां जहां वो लाइन कट कर रही है वो वाला पार्ट हटा दो, हटा दिया। चलिए तो अब सर्किट तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा। भाई वो पार्ट्स तो तुमने हटा दिए। अब ये जो जितने भी ओपन वाले पॉइंट्स हैं, ये इन तीनों पॉइंट्स को आपस में कंबाइन कर दो और कोई नया नाम दे दो B'। देखो फिर से सिमेट्री वाला एक्सिस ढूंढा, बीच में से कट किया, जो ओपन पॉइंट्स आए उन सबको मैंने ज्वाइन कर दिया। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है, बस सिमेट्री काट के ज्वाइन कर दिया। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो ये वाला पॉइंट देखो, वो ऊपर वाला पॉइंट नीचे कनेक्ट हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर बीच में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों कैपेसिटर आ गए पैरेलल में, ये दोनों कैपेसिटर आ गए पैरेलल में। इसके पहले मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पैरेलल क्या सीरीज। तो अगर ये दोनों मेरे पैरेलल में आ गए तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इसका भी ऊपर वाले का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ C, नीचे वाले का भी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ C। ये वाले देखो गौर से, इधर ये वाले का हो गया ट्वाइस ऑफ C और ये वाले का भी हो गया ट्वाइस ऑफ C। अब आप देखो ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं सीरीज में C और 2C, और ये नीचे वाले C और 2C भी सीरीज में दिख रहे हैं। तो मैंने इन दोनों को सीरीज में सॉल्व किया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 का फॉर्मूला लगाकर, और अगर मैं देखूं तो मेरा आंसर आ रहा है 2C/3, C इंटू 2C अपॉन C प्लस 2C। बताया था सीरीज में यही फॉर्मूला यूज करेंगे बाबा जी। और नीचे वाले में भी अपने पास क्या आ गया 2C/3, और ये बीच में क्या लगा हुआ था C। अब आप देखो ये तीनों पैरेलल में हैं, तीनों पैरेलल में हैं तो ऐड कर दो, क्योंकि पैरेलल में तो ऐड हो जाते हैं। तो अपने पास क्या आ गया 7C/3। जैसे ही तुम्हारे पास आंसर आया 7C/3, ये तो हाफ सर्किट का है ना, क्योंकि काट दिया था तुमने। तो भाई हाफ सर्किट का 7C/3, तो बचे हुए हाफ सर्किट का जो कि इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में होता तो पैरेलल में लगा देते। अगर एक्सिस ऐसा सिमेट्री का निकलता, अभी सिमेट्री का एक्सिस ऐसा निकला है तो बीच में से निकला था, तो इधर वाला पार्ट का 7C/3, इधर वाले पार्ट का 7C/3, दोनों आ जाएंगे पैरेलल में। और जैसे ही पैरेलल में आएंगे आपके पास जो इक्विवेलेंट निकल कर आएगा वो आएगा 7C/6। तो ये हमारे पास हो गया एक और वैरायटी, किसके केस में, जब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तब। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के ये थे हमारे पास कुछ केसेस। अभी हमें और केसेस करने हैं जिसमें हमें एक्स्ट्रा वायर प्रॉब्लम पर डिस्कशन करना है, प्लेट्स वाली प्रॉब्लम पर डिस्कशन करना है, वो हम जरूर करेंगे मगर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में तो बाबा जी की साइड से इतना ही है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। और अगर तुम अपनी डेज को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हो, प्लेज को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो भाई ये सही टाइम है, अब इसको फॉलो करना शुरू कर दो। आज के वीडियो में और इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।